जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। बीके मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम सब सीखने वाले हैं त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज के बारे में एक एक पॉइंट को हम बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में पूरा बने ही रहिएगा, अंत तक वॉच कीजिएगा। तो चलते हैं। सबसे पहले अगर त्रिभुज की बात करी जाए तो त्रिभुज के बारे में पहले डिफिनेशन जानेंगे। त्रिभुज होता क्या? तो तीन भुजा वाले बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। सिंपल सी बात है, तीन भुजा वाले बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं, ये शीर्ष है। इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को हम शीर्ष बोलेंगे। तो त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजा होते हैं, ये तो जान ही रहे। और साथ ही साथ त्रिभुज में तीन एंगल होते हैं, यानी कोण होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ तो होते ही हैं, एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें होते हैं वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तीन शीर्ष के अलावा एक त्रिभुज के तीन मध्यिका भी हो सकते हैं और तीन शीर्षलंब भी होते हैं। तो मध्यिका के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो चलिए मध्यिका के बारे में सबसे पहले समझते हैं। मध्यिका क्या होता है? इस शीर्ष से, यानी तीन शीर्ष होते हैं, तीनों शीर्ष से हम एक एक मध्यिका डाल सकते हैं उसके सामने वाला भुजा पे। मध्यिका क्या होता है? तो किसी भी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींचा गया ऐसा लाइन जो कि सामने वाला भुजा को दो बराबर भागों में बांट। जैसे कि ए से हमने BC पर, ए शीर्ष है, सामने वाला भुजा BC है, ए से मैंने मध्यिका खींचा और ये मध्यिका क्या कर रही है, जो BC है इसको दो बराबर भागों में बांट दे रहा है, BD और DC में, दोनों भाग बराबर है। तो मध्यिका क्या होता है कि सामने किसी भी शीर्ष से सामने वाला भुजा पर खींचा गया एक ऐसा लाइन जो उस भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे, उसी को कहते हैं मध्यिका। तो हम ए से भी खींच सकते हैं मध्यिका उसके सामने वाला पे, सी से भी खींच सकते हैं, बी से भी खींच सकते हैं। तो एक त्रिभुज के कितने मध्यिका हो गए? तीन मध्यिका हो गए। अब जब तीनों मध्यिका किसी एक बिंदु पे कट कर रहा है तो उसको हम केंद्रक कहते हैं। ये भी बात याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम शीर्षलंब पे अगर बात करें, शीर्षलंब क्या होता है? त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं, किसी भी शीर्ष से उसके सामने वाला भुजा पर डाला गया लंब, यानी जैसे कि हमने डी से यहाँ पे EF पर लंब खींचा है DG, F केंद्र से, F शीर्ष से F हाई लंब हमने खींचा है ED, और E शीर्ष से DF पर लंब खींचा है EH। तो ये जो है ना शीर्षलंब, इसी को बोलते हैं शीर्षलंब। यानी किसी भी शीर्ष से उसके सामने वाला भुजा पर खींचा गया लंब ही क्या कहलाता है? शीर्षलंब कहलाता है। और शीर्षलंब जिस भी बिंदु पर तीनों शीर्षलंब काट रहा होता है उस बिंदु को लंब केंद्रक कहते हैं। ये बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट त्रिभुज के गुण को जानेंगे कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई कौन होता है? तो जो शीर्षलंब होता है ना त्रिभुज में, वही त्रिभुज का ऊंचाई होता है। यदि किसी त्रिभुज में शीर्षलंब और उसका आधार दे रखा तो उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? 1/2 आधार इंटू शीर्षलंब, यानी ऊंचाई को बोलेंगे, ठीक है। तो शीर्षलंब पता रहेगा, आधार पता रहेगा। अगर ये शीर्षलंब दिया रहेगा तो ये वाला भुजा का मान दिया रहेगा, इसी को, इस शीर्षलंब के लिए ये आधार होता है, इस शीर्षलंब के लिए ये वाला भुजा आधार होगा, और इस शीर्षलंब के लिए ये वाला भुजा आधार होगा। तो अगर ये शीर्षलंब दिया रहेगा तो ये भुजा होना आवश्यक है, तब 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई लगाएंगे। और अगर ये वाला शीर्षलंब दिया रहे तो ये आधार देना जरूरी है, और ये शीर्षलंब दे रखा तो ये आधार देना जरूरी है। तो तीन शीर्षलंब है और तीनों के लिए आधार अलग अलग होता है, ठीक है। ये त्रिभुज के बारे में हमने जाना। अब हम सब पढ़ने वाले त्रिभुज के प्रकार कि त्रिभुज होते कितने प्रकार के। तो त्रिभुज के प्रकार की बात करी जाए, यानी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, तो त्रिभुज के प्रकार की बात करें तो त्रिभुज को हम दो तरीके से बांटते हैं। एक तो भुजा के आधार पर बांटते हैं, दूसरा कोण के आधार पर बांटते हैं। भुजा के आधार पर जो है त्रिभुज तीन प्रकार के होता है। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। और कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। तो हम भुजा के आधार पर इस साइड में, ये लेफ्ट साइड जो है, इधर हम भुजा के आधार पर डिस्कस करने वाले हैं, और जो राइट साइड इधर हम कोण के आधार पर डिस्कस करने वाले हैं। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज जो है तीन प्रकार के कौन कौन से होते हैं? समबाहु त्रिभुज, समबाहु यानी सभी भुजा बराबर होता है, उसको समबाहु बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं ये त्रिभुज है, तीनों भुजा आपस में बराबर है, तो इस ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है तो तीनों कोण भी बराबर होता है, और प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है।
इस बात को याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है तो तीनों कोण भी बराबर होगा और प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का। समद्विबाहु त्रिभुज का नाम से पता चल रहा है समद्विबाहु, यानी जिसमें दो भुजा बराबर उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये त्रिभुज को हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये भुजा बराबर है तो क्या बोलेंगे समद्विबाहु। और बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो इसके सामने वाला कोण ये और इसके सामने वाला कोण ये भी आपस में बराबर होगा। तो समद्विबाहु जिसमें दो भुजा बराबर होता है, दो एंगल भी बराबर होता है। इसमें तीनों भुजा बराबर था, तीनों एंगल बराबर था। यहाँ पे दो भुजा बराबर, तीन तो दो कोण भी बराबर होगा। अगला है विषमबाहु त्रिभुज। अब ये विषमबाहु त्रिभुज तो तीनों भुजा अलग अलग माप का होगा तो उसको विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। तीनों भुजा अलग अलग माप का होगा तो उस कोण भी अलग अलग माप का होगा। तो ऐसे त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब जो है हम जब भुजा के आधार पर त्रिभुज का डिस्कस कर ही रहे हैं तो एक चीज़ और जानेंगे, त्रिभुज के कुछ गुण होते हैं। क्या होते हैं कि एक त्रिभुज बनना तभी संभव है जब उसका दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो। यानी दो भुजा को जब जोड़ेंगे ना तो तीसरा भुजा से बड़ा होगा। किसी दो भुजा जैसे बी और सी को जोड़ेंगे, ए से बड़ा होगा। ए और सी को जोड़ेंगे, बी से बड़ा होगा। यहाँ पे दिखा दें, ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, बी प्लस सी ग्रेटर देन ए। और दो भुजा का अंतर तीसरा भुजा से छोटा होगा। योग बड़ा होता है, अंतर छोटा होता है। बस इतना दिमाग में रखना कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है त्रिभुज में, और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होता है, छोटा होता है। तभी त्रिभुज बनना संभव है। अब हम सब बात करेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसका तीनों कोण, त्रिभुज में तीन कोण होता ही है, तीनों कोण अगर 90 डिग्री से छोटा रहेगा तो न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। दूसरा क्या होता है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसमें एक कोण 90 डिग्री 90 डिग्री होगा उसको समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो बाकी दो कोण 90 डिग्री होगा, एक कोण 90, बाकी दो कोणों का योग 90 होगा, तभी जाकर के 180 पूरेगा। तो याद रखना है समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, बाकी दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, यानी 90 डिग्री होता है। और समकोण त्रिभुज में समकोण के जो सामने वाला भुजा होता है उसको हाइपोटेनियस बोलता है, कर्ण बोलते हैं। तो ये भी याद रखना है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। बाकी दो भुजा पाद होता है। ये कोण पर डिपेंड करता है, कभी ये लंब बनता है, कभी ये आधार, कभी ये आधार बनता है, कभी ये लंब, कभी ये आधार बनता है, कभी ये लंब। ये कोण पे डिपेंड करता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में वो सारा चीज़ पढ़ते हैं। चलते हैं अगला त्रिभुज के प्रकार में। अगला है अधिक कोण त्रिभुज। यह अधिक कोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो जाए तो अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो त्रिभुज के प्रकार को हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किया। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मैं अगला वीडियो लेकर के आऊँ तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।